डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल और विद्युत वाहक बल तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत सेल की। तो ये विद्युत सेल क्या होता है? देखिए, विद्युत सेल आपने जनरली जो परिपथ होते हैं उसमें सेल को देखा होगा लगे हुए, तो जिससे कि हम क्या करते हैं, किसी भी परिपथ में धारा का प्रवाह स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें एक युक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, और हमें क्या करना होता है, अगर धारा का प्रवाह तब तक बना रहेगा जब तक कि दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो स्थिर बना रहे। ठीक, तो इसीलिए विद्युत सेल का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये एक रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे ये सेल है और ये कुंजी K है। ठीक, जब आप कुंजी दबाते हैं तो ये क्या, यहाँ धारा बहती है। तो धारा क्यों बहेगी? धारा तभी बहेगी जब यहाँ पे क्या होगा, कुछ विभवांतर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो परिभाषा लिखी है, किसी वैद्युत परिपथ में निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए अर्थात आवेश का प्रवाह निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थिर बना रहे। ठीक है, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए ऐसी युक्ति प्रयोग में लाई जाती है जिसे विद्युत सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी विद्युत सेल की परिभाषा है। ये जो थोड़ा डार्क में लिखा हुआ है यही आपको लिखनी है कि विद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर परिपथ में आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा को निरंतर बनाए रखती है। तो सेल क्या करता है? सेल इस जो फ्लो ऑफ करंट है इसको मेंटेन करता है, मतलब धारा के प्रवाह को जो है कंटिन्यूअस लगातार बनाए रखता है परिपथ में। ठीक है, तो अब विद्युत सेल की रचना क्या है, विद्युत सेल होता कैसा है? तो देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया है विद्युत सेल का। तो इसमें आप अगर देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो पदार्थ, ये एक जैसे क्या होगा, एक आपका कोई एक बर्तन होगा, उस बर्तन में ये प्लेटें पड़ी होंगी। देखो, ये जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इन प्लेटों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड हैं या तो एक प्लेट हो सकते हैं, या फिर ये वायर हो सकते हैं, मतलब तार भी हो सकते हैं, या कोई धातु की छड़ हो सकती है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। तो इन जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबे रहते हैं। इसमें डूबे रहते हैं एक विलयन में। इस विलयन को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं इसको? विद्युत अपघट्य। ठीक है, हमने जो प्लेटें ली हैं, हमने एक ली है यहाँ जड़न की प्लेट और एक ली है यहाँ पे कॉपर की प्लेट। जड़न मतलब जिंक और कॉपर मतलब तांबा। ठीक है, तो यहाँ जो विलयन है हमारा वो Zn4 और CuSO4 का विलयन। ठीक, अब होता क्या है, अभी देखो, अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो इसको हम खुला परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुला परिपथ। और जब हम इसको तार से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कोई बल्ब लगा है, ये हमने तार से कनेक्ट कर दिया। तार से कनेक्ट करने का मतलब यहाँ पे आप चाहे बल्ब लगा दो, चाहे आप यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है, R, बात बराबर है। ठीक, अब होता क्या है, जो जड़न है, जड़न की जो अंतिम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी आउटर मोस्ट शेल में रह जाते हैं। ठीक है, तो वो जब इनको तार से कनेक्ट किया जाता है इन इलेक्ट्रोड को, तो वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इससे निकलते हैं जड़न से। तो जड़न कैसा हो जाता है? पॉजिटिव, मतलब इसमें दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, प्लस दो आवेश आ जाएगा, इसमें धन दो आवेश आ जाएगा। और ये दो इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? इस कॉपर में। कॉपर का 29 होता है, तो 29 में, मतलब इसका परमाणु जो क्रमांक है वो 29 है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये दो इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता है कॉपर आयन, तो ये कॉपर बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यहाँ से यहाँ हो रहा है,
इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है। ये किसका प्रवाह हो रहा है? ये आपका इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। ये अगर ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, तो मतलब जो धारा बहेगी, धारा आपकी ऐसे ऐसे बहेगी। ये बात समझ में आ गई? मतलब धारा की डायरेक्शन जो होती है, दिशा होती है, वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। ठीक है, अब देखो तो Zn से क्या हो रहा है? Zn से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, Zn से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और Cu क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा? Zn से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो Zn कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। अल्टीमेटली Zn से इलेक्ट्रॉन अगर निकलते रहेंगे तो Zn आपका पतला हो जाएगा, और इधर Cu जो है, इससे आपके इसमें आपके इलेक्ट्रॉन लगातार आते जाएंगे तो Cu कॉपर क्या हो जाएगा? ये आपका मोटा होता जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा? Zn इतना पतला हो जाएगा कि बेचारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो उस समय हम क्या बोलेंगे कि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई। क्या हो गई? बैटरी डिस्चार्ज हो गई। ठीक है, तो फिर से हम या तो Zn की एक नई रॉड इसमें डालें या फिर नया खरीदें। ठीक है, जैसे आप नहीं सुनते कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई या सेल वीक हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो करंट का फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे ये मान लो इसके सब सारा इससे इलेक्ट्रॉन सब निकल गया तो इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक, तो ये बैटरी इसकी वीक। बात समझ में आ गई? इतनी चीज़ें समझ में आ रही ना आपको? अब देखो जो मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें देखो, इसमें विभिन्न धातुओं की 2 छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड या प्लेटें कहते हैं। ये प्लेटें किसी बर्तन में एक द्रव में डूबी रहती हैं। इस द्रव को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस द्रव की विशेषता होती है इसमें प्लेटों को डुबाने से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप एक प्लेट धनावेशित व दूसरी प्लेट ऋण आवेशित हो जाती। तो जो धनावेशित प्लेट होती है उसको धनाग्र या एनोड, और ऋणावेशित प्लेट को ऋणाग्र कहते हैं। तो इसमें एनोड क्या होगा? वो जिंक एनोड हो जाएगी, जिंक आपका पॉजिटिव हो गया, और कैथोड क्या हो जाएगा? कॉपर कैथोड हो गया। ठीक है, इन प्लेटों को यदि किसी चालक तार द्वारा परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उस तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, जब आप चालक तार जोड़ दोगे तो उसमें विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगेगा, और उसके फलस्वरूप क्या होता है? आवेश प्रवाहित होने लगा मतलब धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, जो प्लेटों पर कहाँ थे? तो उस तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है। सेल के विद्युत अपघट्य के विलयन में लगातार रासायनिक क्रिया होती रहती है जो प्लेटों पर आवेश की कमी को पूरा करती है तथा प्लेटों को जोड़ने वाले चालक तार में आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहता है। इस प्रकार सेल के भीतर होने वाली रासायनिक क्रियाओं में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ही परिपथ में विद्युत आवेश को प्रवाहित करती है। बात समझिएगा? तो ये बेसिकली इस प्रकार विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत सेल हमारा कर क्या रहा है? विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। मतलब जो इसके अंदर जो रासायनिक क्रिया हो रही है, ठीक है, उसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त हो रही है। इसी ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ चलाने में किया जा रहा है। ठीक है, इसी से इलेक्ट्रॉन के पास जो, भले इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए लेकिन क्या वो चल पाएगा? आप भले आप हो, लेकिन अगर आपको हम खाना ना दें तो आप क्या चल लोगे? नहीं चल पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे यही हो रहा है। तो उसको चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? वो रासायनिक ऊर्जा के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वहाँ से आ रही है। उसी से ये इलेक्ट्रॉन जो है चल रहा है, परिपथ में एक चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और इस वाले को जो आपका पॉजिटिव सिरा होता है उसको एनोड यानी Zn, और जो निगेटिव जिस पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहा है वो निगेटिव हो गया, वो आपका कैथोड कहलाता है। तो विद्युत सेल के प्रकार, सेल 2 प्रकार के हैं। प्राथमिक सेल क्या है? वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जैसे लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल। तो शुष्क सेल बेसिकली क्या है? जो मार्केट से आप जो सेल लेके आते हो ना, वो आपका शुष्क सेल ही है। आप सीधे आके घड़ी में लगा दो, रिमोट में लगा दो, वो सीधे क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आपके शुष्क सेल जो हैं प्राथमिक सेल हैं।
अब द्वितीयक सेल की बात करें तो वे सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसी संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदला जाता है, जिसे द्वितीयक सेल कहते हैं। इनको बार बार आवेशित किया जा सकता है। उदाहरण सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल। तो इसमें जो है आपका जैसे बैटरी आपके घर में, इन्वर्टर में जो बैटरी लगती है वो क्या करती है, तो वो विद्युत सेल को पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेती है बैटरी में। जब लाइट चली जाती है तो उसी रासायनिक ऊर्जा को फिर से वो विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक, तो इन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। सीसा संचायक सेल मतलब वही जो बैटरी है आपकी, वही सीसा संचायक सेल। ठीक है, ओके, थैंक यू।